सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रमशः मिलाने पर बनने वाला चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होता है। एक बार फिर से देखना, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के तीन भुजाओं के मध्य बिंदु, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखा है, उनको मिलाने पर बनने वाले चार त्रिभुज, जब तीनों को मिलाएंगे तो कितने त्रिभुज बनेंगे? चार त्रिभुज बनेंगे। मिलाने वाले त्रिभुज के अपने मूल त्रिभुज, जो मूल त्रिभुज बनेगा उसके क्या होते हैं? सारे के सारे समरूप होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बनाते हैं जिसके मध्य बिंदु दे रखे हैं, जैसे ABC, जिसके मध्य बिंदु यहाँ पे मध्य बिंदु दे रखा है, यहाँ पे मध्य बिंदु दे रखा है, यहाँ पे मध्य बिंदु दे रखा है। उनको मध्य बिंदु पे मिलाने पर, ये मध्य बिंदु को मिलाने पर बने चारों त्रिभुज 1 2 3 4, उसके मूल त्रिभुज के, उस चारों त्रिभुज के मूल त्रिभुज के क्या होता है? समरूप होता है। तो ये त्रिभुज दे रखा है। अब ABCD, इसको नाम दे देते हैं DEF, DEF। अगर ये मध्य बिंदु तो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये वाली भुजा इसके बराबर है। क्यों? मध्य बिंदु से। ठीक है। अब पहले सबसे पहले लिखते हैं दिया गया, कि हमें दिया गया क्या है? हमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु क्रमशः DEF भुजा ABSC BC के हैं। यानी कि AB भुजा का D, BC भुजा का F और SC भुजा का E क्या है? मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है हमें कि जो चारों त्रिभुज 1 2 3 4 और ये मूल त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं ये वाला ADE, त्रिभुज ADE समरूप होगा कौन से त्रिभुज के? DBF के। तो इसको ले लेते हैं DBF, समरूप होगा। फिर ले लेते हैं DBF, फिर ले लेते हैं EFC, तो ये ले लेते हैं EFC, समरूप होगा। फिर कौन सा रह गया? DEF, समरूप होगा त्रिभुज DEF। और ये चारों त्रिभुज किसे समरूप होंगे? मूल त्रिभुज के, ABC के, ABC, त्रिभुज ABC के। ये हो गया। ये तो हमें इतना तो दे रखा था। अब करते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति के अंदर क्या आएगा कि हम जानते हैं कि AB, D तो किसका है? D और E, DE क्रमशः, D तो किसका है? AB व AC के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ये दोनों मध्य बिंदु हो गए। और मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु पर में क्या होती है कि दो मध्य बिंदु, ये वाली भुजा इसकी क्या होती है? आधी भी होती है, और ये दोनों क्या होती है? समांतर भी होती है। तो DE आधी होगी किसकी? BC की, और समांतर होगी, तथा समांतर भी होगी किसके? BC के। ये DE समांतर होगी BC के। किससे? मध्य बिंदु पर में से, जो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ी थी उससे। अब इसी प्रकार ये ले लेते हैं E और F। इसी प्रकार क्या हो जाएगा? E व F
क्रमशः भुजा। ई किसका है? एससी। और एफ किसका है? बीसी। वह बीसी के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु। अब ये वाली मिलाने वाली भुजा किसके? इस वाली भुजा की क्या होती है? आधी भी होती है और समांतर भी होती है। तो इस वाली भुजा की आधी भी होगी और समांतर भी होगी। तो ई एफ 1/2 AB और 1/2 AB और ये हो जाएगा, तथा EF समांतर होगी AB के। इसको तो दे देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। और ये भी किससे? मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से, जो 9th क्लास में हमने पढ़ी थी, मध्य बिंदु पर में से। अब आगे भी इसी प्रकार करते हैं। आप देखो ये दो बिंदु आ गए, इसका ये आधी हो गई, इसके समांतर भी होगी। अब ये वाली ले लेते हैं, ये वाली किसकी होगी? इसके क्या होगी? इस सामने वाली भुजा की आधी होगी, ये दोनों क्या होगी? समांतर भी होगी। तो इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं। इसी प्रकार और बिंदु F व D क्रमशः भुजा BC व AB के मध्य बिंदु है, AB के मध्य बिंदु है। और तो AB के मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा? FD आधी हो जाएगी किसकी? SC की, तथा FD समांतर हो जाएगी किसकी? SC की। ये किसकी हो जाएगी? मध्य बिंदु पर में से, मध्य बिंदु पर में से। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब हमें क्या बनाना है? एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। तो समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए क्या करेंगे? जैसे देखना, समांतर, अब इसके अंदर देखो समीकरण नंबर 1 के अंदर DE समांतर किसके? इसके BC के हो गई, DE समांतर BC के, तथा EF समांतर हो गई किसके? AB के। तो ये वाला त्रिभुज बनेगा, ये वाला चतुर्भुज बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। ये वाला ऐसे, ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या आएगा कि AB, समीकरण नंबर 1 व 2 से, इससे क्या जाएगा? हमें दे रखा है कहाँ पे? समीकरण नंबर 1, ये रही यहाँ से, समीकरण नंबर 1 ये दे रखी है DE समांतर दे रखी है किसके? BC के। तो लिख लेते हैं DE समांतर दे रखी है किसके? BC के, तथा और ये दे रखी है किसके? सेकंड नंबर EF समांतर दे रखी है AB के। जब आमने सामने की भुजाएं समांतर है और ये दोनों क्या है? बराबर भी है और आधी भी है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो ये वाला चतुर्भुज कौन सा बन जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि DEFB एक DEF एक समांतर चतुर्भुज है। D एक समांतर चतुर्भुज है, उसका विकीर्ण DF कौन सा? ये वाला विकीर्ण DF विकीर्ण, इसको क्या दो त्रिभुज को क्या करते हैं? दो त्रिभुज को क्या करता है? विभाजित करता है। एक वाला ये त्रिभुज, एक वाला ये त्रिभुज, तो ये दोनों विभाजित करता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। ये क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। तो ये क्या करते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं DF विकीर्ण दो सर्वांग सम त्रिभुज में विभाजित करता है। तो अगर त्रिभुज में विभाजित करता है तो हम लिख सकते हैं कि
त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम होगी त्रिभुज डी ए ई से, डी ई ए से। इसी प्रकार अगर ये वाला क्या है सर्वांग सम है तो इसको समरूप भी लिख सकते हैं, डी ई एफ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ए ई के। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 हो गया। इसी प्रकार कौन सा डी, ये वाला डी ई सी एफ, ये वाला इधर वाला, ये इसके अंदर ये वाला और ये वाला त्रिभुज, ये वाला क्या हो गया समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ये हो गया समांतर चतुर्भुज और ये विकीर्ण क्या कर रहा है 2 में, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे सर्वांग, ये दोनों सर्वांग हो गए, ये दोनों सर्वांग हो जाएंगे और ये दोनों सर्वांग हो जाएंगे। तो इसको लिखते हैं इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज ए डी ई एफ इसका समांतर चतुर्भुज ए डी एफ में विकीर्ण डी ई 2 सर्वांग सम त्रिभुज में विभाजित करता है। अगर ये विभाजित करता है तो त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम होगा त्रिभुज डी ए ई। अगर सर्वांग सम क्या होता है हमेशा समरूप होता है, तो डी ई एफ ये समरूप हो जाएगा डी ए ई। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 5। अब इसी प्रकार आगे कर लेते हैं। इसी प्रकार क्या आ जाएगा चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज डी ई सी एफ का विकीर्ण ई एफ 2 सर्वांग सम त्रिभुज में विभाजित करता है, क्योंकि तो त्रिभुज क्या हो जाएगा डी ई एफ सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ई एफ सी, तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई एफ सी। इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 6। अब समरूप हो गए तो समीकरण नंबर कौन सी 4, 5 व 6 से 4, 5, 6 से क्या आ जाएगा कि त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम है त्रिभुज डी ए ई सर्वांग सम है त्रिभुज ई एफ सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी बी एफ के। ये सारे क्या हो गए सर्वांग सम नहीं समरूप हो गए। सर्वांग सम क्या होते हैं हमेशा समरूप होते हैं। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाली DE समांतर है BC के, तो कोण C बराबर कोण E व कोण B बराबर कोण D कैसे संगत कोण से तो अतः त्रिभुज
ए बी सी समरूप हो जाएगा किसके, ए डी ई के, बाई ए समरूपता नियम, ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से, ए समरूपता नियम से। अब ए डी ई ये वाला, इसको समीकरण नंबर दे देते हैं कौन सी, 7 नंबर, और इसको समीकरण नंबर दे देते हैं 8 नंबर। तो अतः समीकरण नंबर 7 व 8 से, 7 व 8 से क्या जाएगा, त्रिभुज सारे किसके बराबर जाएंगे, त्रिभुज ए ई एफ समरूप है, त्रिभुज डी ए ई समरूप है, त्रिभुज ई एफ सी ये समरूप है, बी एफ समरूप हो जाएगा किसके, ए बी सी के, ए बी सी के, ये हो जाएगा हैंड्स प्रूफ। हमें यही सिद्ध करना था कि तीनों त्रिभुज मूल त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो ये त्रिभुज हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी। एक बार वापस समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है और लेंथी भी है, इसलिए थोड़ा समझ में कम आया होगा, क्योंकि इसके बोर्ड तो है नहीं हमारे पास। इसके अंदर कैसा, इसको वापस से देखने से क्या किया है। तो इसके अंदर हमें दे रखा है कि ये ए बी सी एक त्रिभुज दे रखा है, जिसके अंदर डी और ई दोनों क्या दे रखे हैं, डी ई एफ ये मध्य बिंदु दे रखे हैं, जिसके अंदर 1 2 3 4 चारों त्रिभुज किसके, मूल त्रिभुज के क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये हमें सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि ये वाला इसका मध्य बिंदु और दोनों समांतर हो गए, तो ये वाली समांतर हो गई इसके, ये वाली समांतर हो गई, आदि हो गई इसके। तो ये वाला त्रिभुज क्या बन गया, ये एक क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया, क्या, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बन गया, जिसके अंदर ये वाला विकर्ण इन दो त्रिभुजों को क्या करता है, इन दो त्रिभुजों को एक समरूप त्रिभुजों में क्या करता है, विभाजित करता है। तो ये दोनों समरूप हो गए। इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज कौन सा, ये वाला डी ई एफ सी ई, ये डी ई सी एफ, ये वाला त्रिभुज भी क्या हो गया, ये वाला विकर्ण इन दो त्रिभुजों का क्या करता है, समरूप करता है। और इसी प्रकार ये वाला ए डी एफ ई ये वाला ऐसे, ये वाली इसके समांतर हो गई, ये वाली इसके समांतर हो गई, इस वाली के, ये वाली इसके समांतर, ये वाली इसके समांतर, ये वाली दो करते हैं विकर्ण। तो ये वाला त्रिभुज, ये विकर्ण, ये दोनों को क्या करते हैं, तो ये वाला तीनों क्या हो गए, एक दूसरे क्या हो गए, समरूप हो गए। और इसके अंदर कोण बी और कोण, ये वाले दोनों क्या है, समांतर, ये दोनों क्या है, समांतर, ये वाला कोण और ये वाले कोण दोनों क्या हो गए, संगत कोण। अगर ये संगत कोण बराबर है तो ये दोनों पूरा त्रिभुज क्या हो गया, इस त्रिभुज के क्या हो गए, समरूप हो गया। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो समीकरण नंबर 7 और 8 से दोनों क्या हो गए, पूरा मूल त्रिभुज के समरूप होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।